श्री हरि विष्णु साथियों, पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत को जियुतिया, जीतिया या जियुतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। जीवित पुत्री का व्रत निर्जला होता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और उन्नति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया यह व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। यह कठिन व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अधिक प्रचलित है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। यह 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। व्रत में एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना होता है। इसकी शुरुआत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से होती है। वहीं इसका समापन नवमी तिथि को होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में। जीवित पुत्री का व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल जीवित पुत्री का व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:46 से शुरू होगा और दोपहर 12:33 पर खत्म होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से शुरू होगा और 5:28 पर खत्म होगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से होगा और इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगी। पूजन विधि। जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत के दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और साफ वस्त्र धारण करती हैं। व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को भी साफ करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीविता बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। पारण। निर्जला उपवास रखने के बाद जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन प्रातः काल सुबह पूजा पाठ के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया जाता है। जितिया व्रत की कथा। सनातन शास्त्रों की माने तो महाभारत काल में द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर सुन अश्वत्थामा क्रोधित उठे। उस समय बदले की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर जा पहुंचे और शिविर में सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को लगा कि ये सभी पांडव हैं। हालांकि शिविर में सो रहे 5 लोग पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के पुत्र थे। यह जान अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्यमणि छीन ली। इससे अश्वत्थामा का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद अश्वत्थामा ने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे संतान की हत्या कर दी। इससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बेहद दुखी हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे नवजीवन दिया। आसान शब्दों में कहें तो उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। तब उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। उस समय से जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और रक्षा हेतु जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। तो साथियों, अगर आपको जितिया व्रत से संबंधित मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ विभा को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर प्रसारित की गई पौराणिक और धार्मिक कथाओं को सभी को शेयर करते रहें, जिससे सभी को सनातन संस्कृति की अद्भुत जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।